अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेर है। मैं आपको यहाँ पे अनरियल इंजन 5 सिखाऊंगा। मैं इस कोर्स में आपको आपके साथ फ्री बातें करूंगा। लैंग्वेज मेरी ऐसी रहेगी कि सबको आसानी से समझ आए, और जो समझ नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको प्रॉम्प्टली जवाब भी दूंगा। अनरियल इंजन बेसिकली है क्या और इसे कौन लोग सीख सकते हैं, पहले तो ये सवाल आता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनरियल इंजन जो है वो गेमिंग इंजन है। इसमें आप गेम्स डेवलप कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, और इसमें आप मूवीज़ के एनिमेशंस कर सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं, और आर्किटेक्चर वॉक थ्रू गर्ज। ये बहुत काम की चीज़ है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसको सीखने के लिए बेसिक टेक्निक्स चाहिए होंगी, क्योंकि मैं ये शुरू से लेके चलूँगा, जिसमें आपको इंटरफेस बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊँगा और एंड रेंडर तक लेके जाऊँगा। तो इसमें अगर किसी को नहीं भी आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सब कवर कर लूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे अनरियल इंजन डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड अनरियल इंजन पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे अनरियल का पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आती है, जिस पे आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम सिस्टम जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। बेसिक है ये तो, लेकिन अगर आपके पास RTX का ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया का, तो ये बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसका रेंडर्स बहुत अच्छे निकलते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए इसका इंस्टॉलर पहले डाउनलोड किया जाता है, जो यहाँ से क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि 176 MB तक का है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी। तो जब मैं ये कर चुका हूँ तो फिर मैं जल्दी से ये लेके चलता हूँ आपको और बताता हूँ कि डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉलर कैसा दिखेगा। इंस्टॉलर आपको ऐसा दिखेगा कि एपिक गेम लॉन्चर आपके पास आ जाएगा। आप इसको लॉन्च करेंगे तो बेसिकली ये बहुत काम की चीज़ है। इस लॉन्चर की आपको ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे लाइब्रेरीज के अंदर। लाइब्रेरीज में आपको इंजन वर्जन्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे अनरियल इंजन आपको नहीं मिल रहा हो, तो बेसिकली ये स्टोर से शुरू कर रहा होता है। तो स्टोर में आपको इनके सारे गेम्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। लेकिन अभी आप इससे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होइएगा, आप अनरियल इंजन पे आ जाइएगा, क्योंकि हमें ये काम की चीज़ सीखनी है। उसके बाद यहाँ पे इंजन वर्जन्स पे आपको मिलेगा इंजन वर्जन्स, जो भी रिसेंट है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन कुछ आपको इस तरीके का सा मिलेगा। आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्जन। जिस पे वर्जन आप पुराने से पुराना जो इनका है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो इनका लेटेस्ट वर्जन होगा उसे इंस्टॉल करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो अभी लॉन्च आ रहा है, लेकिन इंस्टॉल जब आ रहा होगा तो यहाँ ऑप्शंस आ रहा होगा। ऑप्शंस पे आके आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस बता रहा होगा कि कितने कंपोनेंट्स आप इंस्टॉल करेंगे, और तो कितने आपको सिस्टम रिक्वायर्ड होंगे। अभी मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर ये टारगेट प्लेटफॉर्म्स आपके पास चेक हैं तो आप इसे अनचेक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल अभी, तो इस वजह से। और अगर आपने ये चेक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि आपके कितनी स्पेस लेगा, और इस तरीके से आप अपनी स्पेस भी बचा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये नहीं करेंगे, तो आप ये टारगेट ये बंद कर दीजिएगा। ये तकरीबन सॉफ्टवेयर 14 टू 17 GB का है, तो थोड़ा सा पेशेंटली आप इसे डाउनलोड करिएगा और इसे इंस्टॉल करिएगा। मैं इंस्टॉल कर लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो आएंगे यहाँ पे लॉन्च करेंगे इसे। लॉन्च जब आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि इसमें शेडर्स, इसमें मटेरियल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो मैं आपको सब बताऊंगा। तो इस वजह से तो अनरियल इंजन यहाँ पे हमारा
लॉन्च हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इस पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। सबसे टॉप पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। गेम्स अगर आपको डेवलप करने हैं तो आपको इधर भी कुछ मोड्स दिए हुए होते हैं, कुछ इंटरफेस दिए हुए होते हैं बिल्ट इन, आपको जिनको यूज़ करके आप अपना गेम डेवलप कर सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो एडिट अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से कुछ करना है तो ये भी आपको दिए हुए होता है। आर्किटेक्चर वॉक थ्रूज में आपको कुछ दिए हुए होते हैं जिसमें की मदद से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। ऑटोमोटिव्स भी हैं इसमें, सिमुलेशंस भी हैं। अभी हम लोग जाएंगे अपने रिसेंट प्रोजेक्ट पे। एक कोई सा भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं ताकि मैं आपको इस क्लास में एटलीस्ट आपको इसका इंटरफेस समझा सकूँ। तो डबल क्लिक करें। अब ये दोबारा से लॉन्च होगा और देख रहे हैं कि ये लॉन्च हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपको कुछ बता दो इसके बारे में। ये 14 टू 17 GB का सेटअप होगा। इसको डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप स्पेस का अपना ख्याल रखिएगा कि उस ड्राइव पे आप इसे सेव करें जो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो, स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो उसमें। आई थिंक हो गया। एट लास्ट हमारा अनरियल इंजन डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है और उसका इंटरफेस अब हमारे पास सामने है। ये इसका इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा, नाइस एंड क्लीन पर्सपेक्टिव व्यू है। ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अगर आपको 3D सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं है तो आपको वो पता होगा कि किस तरीके से उसमें मूवमेंट्स होती थी। इसमें भी थोड़ी सी ऐसी ही मूवमेंट्स हो रही होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो लेफ्ट क्लिक है वो मूवमेंट कैसे करता है। लेफ्ट क्लिक जो है आपका, आप उसे प्रेस करेंगे और ऑल्ट और उसे आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट पे मूव होगा, राइट पे लेके जाएंगे तो ये राइट पे मूव होता है। और इसी तरीके से अगर आप आगे लेके जाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा और पीछे लेके जाएंगे अपने माउस तो ये पीछे की तरफ जाता है। इसमें एक और चीज है, ये गेमिंग इंजन है तो इस वजह से इसमें AWSD QE ये सारे बटन्स भी काम कर रहे होते हैं। तो ये वैसे काम नहीं कर रहे होंगे अगर आप वैसे दबाएंगे इसे। ये काम कर रहे होंगे जब आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और उसके बाद W दबाएंगे तो इससे आगे जाएगा सीन, और S दबाएंगे तो ये पीछे जाएगा। A दबाएंगे तो ये लेफ्ट जाएगा, D दबाएंगे तो राइट जाएगा, E दबाएंगे तो अप जाएगा और Q दबाएंगे तो ये डाउन जाएगा। इस तरीके से इसका ये काम कर रहा होता है। इंटरफेस आपको चेंज करना हो, सीन पर्सपेक्टिव, किस तरीके से मेरा सीन दिखे, तो आप इस तरीके से ये माउस को यूज करते हुए, कीपैड को यूज करते हुए आप अपना सीन सेट कर सकते हैं। इसके आप प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत यूज होगा। तो आगे चलते हैं। अब वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो इसलिए हम जल्दी से बता देते हैं मेन इंटरफेस की चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसे कैनवस आर्टवर्क, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग इसे लेवल्स बोलते हैं क्योंकि गेमिंग इंजन है तो इसलिए लेवल कहा जाता है। ये लेवल टैब है, यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ और लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये है टूल सेव, इसमें सेव के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको एक्सप्लोर के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें सिलेक्शन मोड मिल जाती है कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है। अगर आप एनिमेशन और इन चीज़ों पे ऐसे सिलेक्शन चाह रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट बटन, इसे एक्टर जो ये सारे टेबल्स, चेयर्स और वॉल्स, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लाइट समेत, ये सब चीज़ें एक्टर्स कहा जाता है इन्हें क्योंकि एक्टर का रोल प्ले कर रही होती है किसी भी गेम में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बटन के अंदर मिल जाती हैं। आप यहाँ पे बेसिक शेप्स, लाइट्स और कैमरा से लेकर सारे विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सामने ब्लूप्रिंट्स मिल जाती हैं, हम आपको बाद में बता देंगे कि डिटेल से क्या होते हैं। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कैमरा दिया हुआ है, ये बेसिकली टाइमलाइन है। या अगर आप एनिमेशन करते हैं तो ये टाइमलाइन यूज हो रही होती है। यहाँ पे इसे सीक्वेंस कहा जाता है, सीक्वेंस सब्जेक्ट। तो ये कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम कर रहे होंगे इस पर डिटेल डिस्कस। ये सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग बटन्स हैं तो इसको हम लोग नहीं देख रहे तो इसको अभी इग्नोर करते हैं।
अब यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव व्यू है जिसमें आप लेफ्ट राइट लाइट शेड्स ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के टॉप से मैं देखूँ अपना कि टॉप से कैसा दिखता है, तो आप अपना व्यू यहाँ से जैसा भी चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप राइट बॉटम ये सारे व्यूज इसमें आप चेक कर सकते हैं। टॉप पे मैं हूँ तो टॉप पे बता रहा है कि आपका कैमरा टेबल कहाँ पे पड़े हुए हैं, सेंटर आपका पॉइंट कहाँ पे और आपकी वॉल्स कहाँ पे। तो इसी तरीके से आपके वायर्स हैं, इसको पहले हम लोग पर्सपेक्टिव पे कर सकते हैं टॉप पे। इसको यहीं पे रहने देते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से नजर आ सके कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये लाइट है, इसमें लाइट्स के साथ देखना है, यूनिट वायर फ्रेम ये सारी चीजें। ये लाइट्स ओनली आपको खाली देखनी है, तो वो ये सारे व्यूज आपको ऑब्जेक्ट वाइज दे रहा होता है। तो हम इस पर लेट करते हैं ताकि ये सारी चीजें शो करें। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे पास दिए हुए। ये है मूव सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। इससे हम लोग किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गई चीज, और किसी भी चीज को हम लोग सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। साइड में इसके मूव टूल है, इससे हम लोग मूव कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी शेप को। अब ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने सिलेक्ट किया है मूव शेप को, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये रेड ग्रीन ब्लू टाइप की कोई चीज निकली है, इसे हम लोग पिवट कहते हैं। पिवट क्या होता है, ये हमें पिवट डायरेक्शंस बता रहा होता है कि आप एक्स पे मूव कर सकते हैं, वाई पे मूव कर सकते हैं और जी पे मूव कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास तीन तरीके से की डायरेक्शंस होती हैं, एक्सेस होते हैं जिस पे हम मूव कर रहे होते हैं अपने 3D ऑब्जेक्ट को। 2D ऑब्जेक्ट्स को टू शेप्स में हम लोग मूव कर रहे होते हैं। ये 3D है तो इसमें 3 शेप्स हैं। तो इसमें आपको लेफ्ट रेड जो नजर आ रहे हैं वो एक्सिस है, और ब्लू जो नजर आ रहे हैं वाई, और ग्रीन जो है वो जी है। अब जो मिड पॉइंट है, अगर आपको फ्रीली मूव करना है तो मिड पॉइंट पकड़ेंगे और आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इसे। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रोटेशन है, रोटेशन टूल है। इससे आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जी रोटेट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आप खुद आप चेक करें, इसमें हम लोग कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ वापस से। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा है स्केलिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करना है एक्स पे वाई पे जी पे, तो हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग को प्रोपोर्शनली बड़ा करना है हर एंगल से, तो हम लोग पीछे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेप्स टूल्स हमें प्रोवाइड, ये मूव टूल का स्टेप टूल है, ये हमारे पास है रोटेशन का, और ये हमारे पास स्केल का। अब ये इसको समझाने के लिए आप इधर राइट साइड पे आएंगे। राइट साइड पे आपको ट्रांसफॉर्म के ये दिख रहे होंगे। तो आप देखें, अगर मैं इसे मूव करता हूँ, अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, तो आप देखें 250 है, अभी 260 हो गया। तो इस तरीके से 10 वैल्यूज करके ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप लाया हुआ है कि मूव जब भी हो 10 वैल्यूज पे हो, 10 वैल्यूज ऐड करके। तो इस तरह रोटेशन के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप सिंपल करें, और इसकी वैल्यूज आप अपनी मर्जी से हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस तरह स्केल भी है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, मूव फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो ये भी स्नैप हो रहा है। तो ये कैसे स्नैप हो रहा है, इससे स्नैप हो रहा है। अब यहाँ पे कैमरा स्पीड अगर आप कम या ज्यादा कर देंगे, तो आप देखें इसके इसके इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये बहुत तेजी से होगा, ये देखें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग 1.5 पे रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मैं राइट साइड में बताऊँ, ये आउटलाइन है। आउटलाइन सेक्शन में सारे एक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके एनवायरनमेंट में लाइट्स, कैमरा, एटमॉस्फेयर, इफेक्ट्स, जो भी कुछ है वो आपके एक्टर्स सारे आउटलाइन के अंदर आ रहे होते हैं। इसी के अंदर एक्टर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ डिटेल्स के अंदर टेबल्स की सारी डिटेल्स आ रही होंगी, जिसपे इसके मटेरियल, शेडर्स, इसकी पोजीशन, रोटेशन भी आ रही होंगी। और ट्रांसफॉर्म में इसकी ये एक्स है, ये मूव है, ये रोटेशन है, ये स्केल है। अगर हम लोग यहाँ पे मैनुअली इसको करें तो आप देखेंगे ये 180 ये वापस से आ गया है इसमें। अगर हम 260 करते हैं, ये वापस से चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में 0 पे चले हैं, तो यहाँ पे जो आपको ये बटन दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये 0 हमारे यहाँ पे था। तो आप ये यहाँ टॉप से देखें तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव करें और ये वापस से उस पे चले हैं अपनी जगह।
यहाँ पे कंटेंट ड्रॉअर है, मतलब दराज है जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस पे मटेरियल शेडर्स, जो भी आपको चीजें डालनी है वो इस दराज में आपको मिलेंगी। ये सब आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरे सीन को सेव कैसे करें। इसको सेव करने के लिए सेव का ये बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक सेव का बटन है लेफ्ट पे, लेकिन मैं यहाँ करने पे कुछ रह जाती है assets वगैरह। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे सारे एसेट्स आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे सेव सिलेक्शन करेंगे तो आपका सीन सेव हो गया। तो बोला, आपने इसका इंटरफेस अच्छे से समझ लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके को जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस पे जो वीडियो अगली हो वो आपको फौरन मिल सके, और इसे शेयर करिएगा ताकि आप दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा सकें। थैंक यू।